अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मंसूर अली खान के साथ। उन्होंने बहुत ही अथेंटिक और टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का जवाब था कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो हमेशा से डेमोक्रेसी के हक में है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को डेमोक्रेसी ही ठीक कर सकती है। जब उनसे पूछा गया कि जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से आते हैं, गवर्नमेंट्स में आते हैं और वो वही उनको रिमूव करती है, तो अगर हम उनको वोट डालें भी तो उसका आउटकम क्या होगा। इंजीनियर साहब ने आगे से कहा कि हमारा यही है कि हम वोट कास्ट करें, उसके सिस्टम में रहें और सिस्टम को बदलें। आगे से सवाल किया गया कि अगर इस सिस्टम में ही रह के सिस्टम को बदलना है, पूछा गया क्या जो पॉलिटिकल लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुल्क में, क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जो हमारे मसाइल को हल कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे मसाइल को हल करे। उन्होंने मजीद कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उनको भी अपना रोल बैकआउट करना चाहिए और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी अपनी पार्टीज में डेमोक्रेसी लानी चाहिए ताकि एक फ्री एंड फ्री इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो भी लीडर आए वो इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करे। मजीद उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में क्या इस जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसका सोल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। मजीद इनसे पूछा गया कि आपके जो नजरियात हैं पीटीआई के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। 2013 में आपने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि आप पीटीआई को वोट कास्ट करें, तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आपका काम है कि मजहबी जो मसाइल हैं उस पर बात करें, आप बार बार क्यों पॉलिटिकल चीजों पे बात करते हैं और क्यों अपने जो फॉलोअर्स हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं, और कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से हो आप उसकी सपोर्ट क्यों करते हैं। उन्होंने आगे से कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरा एक नेचुरल जो है मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूं, उसके बाद मैं कोई किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करता हूं। उनसे जब पूछा गया कि आने वाले वक्त में आप इलेक्शन जो 2024 में उसको फ्री एंड फेयर देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2018 का भी जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं था। उनसे जब मजीद पूछा गया कि जो 2024 का इलेक्शन है आपको उसके बारे में क्या लग रहा है और आपका उसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है, उन्होंने कहा कि अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद उस पर तबसर रहेंगे। उनसे पूछा गया कि आपकी फेवरेट जमात क्या है, कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं उनके लीडर्स हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं। उनसे जब नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो पनामा लीक्स का जो केस था उसमें इकामे पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, यानी कि उनको थोड़ी सी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में। जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब करप्ट हैं, तो उन्होंने तोशाखाना केस और जो दूसरी घड़ियों वाला केस है उसके बारे में कहा, और उन्होंने कहा कि उनकी नाक के नीचे ये सारी करप्शन हो रही थी। अब उनकी जो एक सियासी व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल बदलता नजर आ रहा है। जब उनसे पूछा गया आप कैंडिडेट्स को क्यों सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले पीटीआई में रहे, फिर नून लीग में और पीपल पार्टी में। आगे से उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपके जो नजरियात हैं वो भी तो चेंज करते रहते हैं, तो आप में और जो उस पॉलिटिकल लीडर है जो एमएनए एमपी कैंडिडेट है उसमें क्या डिफरेंस है। उन्होंने कहा कि डिफरेंस कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को मार्जिन देता हूं क्योंकि मैं खुद सियासी जो मामलात हैं उसमें यानी खुद मैं इलेक्ट नहीं करता, इसलिए मैं अपने आप को मार्जिन देता हूं। उनसे कहा गया कि क्या आप सियासी मामला से अपने आप को दूर रखें ताकि आप अपने मजहबी सिस्टम में रहें। आपको जो पॉलिटिकल है एनालिसिस है आप उस पर क्यों बार बार कमेंट करते हैं, क्योंकि उसी वजह से वो बार बार कंट्रोवर्सीज का सामना करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चीजों को ऑब्जर्व करता रहूंगा, मैं चीजों को देखता रहूंगा, हमारा मुल्क है और मैं अपनी जो कंट्रीब्यूशन है इसमें डालता रहूंगा।